हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन। स्वागत करता हूं आपको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नवीन एजुकेशन क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे और कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि जीडीएस का पहला मेरिट लिस्ट आप किस वेबसाइट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों, जीडीएस की पहली लिस्ट जो है वो सितंबर महीने को होगी। सितंबर को 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच इसका पहला मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। पहली मेरिट लिस्ट कब आएगी? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जीडीएस का पहला मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी। तो दोस्तों, पहली मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कितना रहेगा, आपके लिए कट ऑफ कितना रहेगा? यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस यानी कि अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट हैं, तो आपका पहला मेरिट लिस्ट में कट ऑफ 95 टू परसेंटेज 100% जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आप जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं तो आपका 92% से 100% तक पहला कट ऑफ जाएगा। पहले मेरिट लिस्ट में कट ऑफ इतना है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको पहले मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कितना जाएगा? 88% से लेकर 100% तक आपका कट ऑफ जाएगा पहले मेरिट लिस्ट में। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपका पहला मेरिट लिस्ट कितना आएगा? 65% से 70% के बीच आपका कट ऑफ होगा, ये पहले मेरिट लिस्ट के अनुसार। तो आपको पता चलेगा कि पहले मेरिट लिस्ट कब आएगी। सितंबर महीने में आएगी। तो फ्रेंड, जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट तो जारी हो जाएगी सितंबर महीने में। कुल कितना पोस्ट है? 44,228। तो मान लीजिए कि पहली मेरिट लिस्ट में 14,000 सिलेक्शन हो गए। 14,000 सिलेक्शन हो गए, 100% वाले 14,000। तो इनमें से जिस लोगों का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा वो पूरे सिलेक्शन मेरिट लिस्ट नहीं होते हैं। मतलब 14,000 से कम 10,000 तक सिलेक्शन हो जाएंगे और 4,000 रिजेक्ट हो जाएंगे। कैसे रिजेक्ट हो जाएंगे? अगर किसी का मेरिट लिस्ट आया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में थोड़ा टाइम लगा है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने नहीं जाएगा, या फिर उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं होगा। और कोई होता है मेरिट लिस्ट के बाद कोई दूसरा जॉब करता है तो इसीलिए वो भी नहीं आते। और तीसरा जो है जाली सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के करते समय उनकी पकड़ी जाती है और जाली सर्टिफिकेट वो नहीं करते हैं। तो इसीलिए मान लीजिए कि 44,228 से आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा और पहली मेरिट लिस्ट में कम परसेंटेज वालों को भी चांस मिल सकती है। तो फ्रेंड, आप जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट यानी कि ग्रामीण डाक सेवा की पहली मेरिट लिस्ट किस वेबसाइट से देख सकते हैं? तो अगर आप जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट को देखना चाहते हैं तो आपको मैं लिंक बता रहा हूं। तो पहला लिंक जो है जीडीएस चेकआउट लिंक, आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2024 PDF डाउनलोड करना है। तो इस वेबसाइट से आप देख सकते हैं जीडीएस का पहला मेरिट लिस्ट, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2024 PDF डाउनलोड। और दूसरा जो मेरिट लिस्ट का लिंक है, इंडिया पोस्ट जीडीएस 1 ईस्ट मेरिट लिस्ट 2024 PDF डाउनलोड। इन दो वेबसाइट से आप जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। आप ध्यान से सीखिए कि जीडीएस चेकआउट लिंक है इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2024 PDF डाउनलोड, ये पहला लिस्ट है। और दूसरा लिंक है इंडिया पोस्ट जीडीएस पहला मेरिट लिस्ट 2024 PDF डाउनलोड, ये दूसरा लिंक है। तो आप इन दो वेबसाइट से जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट का चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जीडीएस भर्ती के लिए यानी कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन करना होगा। तो क्या क्या वेरिफिकेशन चाहिए? पहला जो है, आपको 10 मार्कशीट देना होगा या फिर 10 का सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है वो देना होगा, 10 के मार्कशीट। दूसरा जो है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको
प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको एक आधार कार्ड, नहीं तो वोटर आईडी, नहीं तो पैन कार्ड, इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट जाके आपको वेरिफिकेशन करना होगा। आईडी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, नहीं तो वोटर आईडी, नहीं तो पैन कार्ड, इन तीनों माध्यम से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको देना होगा। और उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर सही तरीके से करना होगा, गलत तरीके से सिग्नेचर नहीं करें या फिर शॉर्टकट ना डालें। आपके 10 मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो माता पिता के नाम है, जो सिग्नेचर है, आपका वही आधार कार्ड में होना चाहिए, वोटर आईडी में होना चाहिए, पैन कार्ड में होना चाहिए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट में वही नाम, वही डेट ऑफ बर्थ सारे में होना चाहिए। और सिग्नेचर भी वही होना चाहिए जो आपको 10 मार्कशीट में दिया है, आपका सिग्नेचर भी वही होना चाहिए, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए 15 डेज टाइम मिलता है। 15 दिन में आप 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। 2 बार के लिए आपको बुलाएंगे 15 से 20 दिन के अंदर। अगर आपके पास पहले से ही 10 मार्कशीट है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, फ़ोटो है और सिग्नेचर है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जब मेरिट लिस्ट आएगा तब आप कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं और 15 दिन के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा GDS ग्रामीण डाक सेवा की न्यू नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपने अच्छी जानकारी ली है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।